हेलो दोस्तों, सभी गुड मॉर्निंग। देखिए, संघर्ष से कभी डरा नहीं करते, क्योंकि यह भी एक कहानी बनेगी जब सफल होकर लोगों को सुनाएंगे। अर्थात क्या है, जब अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, जब सफल हो जाएंगे तो लोग आपको याद करेंगे। देखिए, जो ग्रुप डी का पेपर हो रहा है, हर टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, हर बार के नए क्वेश्चन आ रहे हैं। यह नहीं कह सकते इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अर्थात सिलेबस आपको अपना पढ़िए, उससे क्या है गेस करिए। इस तरह के देखिए क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आज देखिए लाए हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, उस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्त, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए करना क्या होगा, ये आपको देखिए यहाँ पर आपको देखते हैं पेपर में क्या करना है। आप पहले देख के आपको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे, अर्थात आप लोग गुणा करना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। दोस्त, उसमें गुणा नहीं करना है, पहले आपको चेक करना हो क्या कोई फार्मूला बन रहा हो। फार्मूला अगर नहीं बन रहा तब क्या लास्ट ऑप्शन होगा ये। अब इसको अंत में करना होगा जब फार्मूला नहीं बन रहा होगा। लेकिन पेपर आपको ऐसा दिया ही रहता है, कोई न कोई फार्मूला बन ही जाता है। बस आपको वहाँ प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना है कि फार्मूला बन रहा है कि नहीं। और देखिए दोस्त क्या है, यहाँ देखिए आंसर दिया गया है, यहाँ भी क्या दिया गया है, आंसर दिया गया है। दोस्त क्या है, यहाँ देखिए 32 दिया गया है, 32 दिया गया है। तो आपको लग रहा है, देखिए यहाँ पर आंसर दिया गया। आंसर अगर मान लीजिए आंसर को मान लिया जाए दोस्त, क्या ए मान लिया जाए, ए बराबर मान लीजिए 68, तो ए हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बन जाएगा दोस्त। और प्लस था ये, अगर यहाँ 32 32 दो बार दिख रहा है तो हम 20 को बी बराबर मान लेते हैं, 32 दिया गया है, तो दोस्त क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस देखिए 2 था ये, यहाँ 68 के स्थान में माना ए, और क्या 32 के स्थान में माना बी। अब दोस्तों देखिए क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फार्मूला बनेगा दोस्त, आप लोग कहेंगे यस सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, उसका फार्मूला ये है। तो सेम क्या है, जब मुझे इतना पता चल गया, अर्थात इन दोनों क्या करना होगा, जोड़ना होगा। जोड़ने के बाद क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना, वही आंसर होगा ये। तो जोड़ दीजिए इन दोनों को, क्योंकि जोड़ क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्लस आ गया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 2 10, ये आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 का यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर कर देंगे दोस्त। 100 का स्क्वायर क्या होगा, 10,000 आ जाएगा ये। तो इस सवाल का आंसर क्या मिल जाएगा मुझे, ऑप्शन नंबर बी मिल गया है। तो आप लोग क्या पहले गुणा मत करिएगा, ये आप लोग पहले देखिएगा कोई फार्मूला निश्चित है, फार्मूला बनेगा ये। तो कौन सा फार्मूला बना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अर्थात दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, ये आंसर का 32 को क्या कर दिया, जोड़ दिया, यही जोड़ सकते थे। 8 2 10 हो जाएगा, 6 3 9 10, 100 आया। 100 का जो वर्क करेंगे तो वो आएगा 10,000 आएगा ये। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। एक खूबसूरत सवाल और देखिए। देखिए दोस्तों, एक खूबसूरत और बेहतरीन सवाल देखिए क्या कर दिया गया है। करा 846 प्लस 887, करा इसकी वैल्यू इस तरह दिया गया, करा इसका मान क्या करना होगा दोस्त। पर इसको जोड़ना है, इसके बाद क्या होगा, इसमें आपको घटाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ गुणा करने में मुझे काफ़ी समय लगेगा। आपको देखना होगा क्या कोई फार्मूला बन रहा है। तो देखने से देखिए क्या लग रहा है, यहाँ देखिए ए 846 को मान लेते हैं ए, तो यहाँ देखिए ए मान लेंगे। यहाँ हमने मान लिया 846 था, उसके स्थान पे दोस्त हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। और 887 था ये, अर्थात 887 था ये, 87 है, इसको मान लेते हैं बी। देखिए अब मुझे क्या करना है, अब दोस्तों हम लोगों ने क्या दिया है, जहाँ 846 है वहाँ लिखेंगे ए, जहाँ ये 487 है दोस्त वहाँ लिखेंगे बी। अब देखिए रखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके स्थान में क्या रखेंगे, ए रखेंगे, तो ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू दी गई है यहाँ पर है बी। उसी प्रकार यहाँ पर लिख लीजिए, प्लस था प्लस कर देंगे, यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और नीचे दोस्त क्या हो जाएगा, इसके स्थान में क्या माने, ए स्क्वायर, और इसके स्थान पे क्या है, बी स्क्वायर। इतना आप लोग समझ गए होंगे। देख कैसे क्या किया है, जहाँ 846 था उसके स्थान पे ए, और 487 का स्थान माना बी, तो क्या होगा, यहाँ होल स्क्वायर था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ ए माइनस बी स्क्वायर। अब क्या आप लोग जानते होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, नीचे बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला जानते हैं, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी प्रकार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपान क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या दोस्त देखिए यहाँ पर 2ab 2b कट गया, ये देखिए क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अर्थात दो बार है, इसको लिख सकते हैं 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब ये दोनों आपस में कट गया तो मुझे केवल बचा 2, ऑप्शन नंबर बी सही था ये। तो लेकिन क्या मुझे आपको बताने में समय लग रहा है, लेकिन आप पेपर में बैठेंगे दोस्त, आप लोग करना क्या होगा, ये आपको देखिए
इतना करने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे पता चल गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप लोग कहेंगे दोस्त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिमाग में ही कैलकुलेशन करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर प्लस दिया है प्लस लगाएंगे, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और देखिए माइनस 2ab इधर था, वहाँ प्लस 2ab, ये दोनों आपस में कट गए होंगे। तो ऊपर यहाँ ऊपर क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे 2 आ जाएगा ब्रैकेट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 2 आएगा। तो कोई कलम चलाने की जरूरत नहीं थी, बस आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तरह कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा है। ये खूबसूरत सवाल देखिए दोस्तों, सवाल ऐसे भी पूछने को मिल सकता है। देखिए ये अलग अलग पूछ सकता है, केवल सवाल इतना ही दे सकता है, कहता है इकाई का क्या होगा ये, या इसके साथ माइनस भी करके, अर्थात 2 सवाल है, 2 सवाल को माइनस करके पूछ सकता है इकाई का स्थान क्या है, या अलग अलग। हम दोनों क्या कंबाइंड लेके आए हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे दोस्त। इसके लिए हमने क्या नियम बताया था, आप लोग हमारा पढ़े होंगे, तो इसमें क्या लास्ट क्या है, एक ही नियम है, हमने बताया था। ये क्या करना होता है आप लोग, क्या है इसका क्या अंतिम अंक 2 अंक लेते हैं, क्या है 78 है, अर्थात इसका आधार बेस का अंतिम अंक दोस्त क्या करेंगे, बेस का अंतिम अंक क्या है, बेस है, बेस में आधार दाएं साइड से जाएंगे, जो पहला अंक आएगा वही इकाई अंक होता है। तो इकाई अंक के इसके अनुसार क्या 9 ले लिए, और यहाँ पर 36 से कोई बड़ी संख्या उसको आप लोग छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करना, ऊपर जाना है, जो उसका पावर है, जो उसका घात है, घात का अंतिम अंक ले लीजिए। कितनी बड़ी बड़ी संख्या उससे मतलब नहीं है, केवल आप लोगों से क्या है अंतिम 2 अंक लेना है। अंतिम 2 अंक क्या है दोस्त, यहाँ पर 78 है, इसके अंदर माइनस। उसी प्रकार इसमें भी वही नियम लगाना है, दाएं साइड से जाना है, दाएं साइड से क्या लेना है, पहला अंक में दाएं साइड से इधर से गए, पहला अंक क्या है 3 मिला है। इसके बाद क्या है, हमने कहा ऊपर जो इसका जो पावर जो घात है, घात का अंतिम 2 अंक ले लीजिए, यहाँ पर दोस्त मिल गया 26। इतना आप आसानी से आप लोग कर सकते हैं। और दोस्त क्या करना पड़ेगा, ये देखिए मुझे क्या करना है, इसको 4 से भाग देना है। तो भाग देने पर क्या मुझे बहुत समय लग सकता है, क्योंकि वह 4 से भाग देने के लिए उतने हमारे पास समय नहीं है, यहाँ पर इसमें 4 से भाग देना है। लेकिन देखिए आपको देखिए देखने से क्या लग रहा होगा, ये देखिए 72, अगर मान लीजिए 4 जानते हैं 4 से कट जाता है, 16 आ गया 4 से कट जाएगा। उसी प्रकार देखिए 20 अगर 4 से कट जाएगा, तो गुणा करने जो मान लीजिए 24 आ गया, ये भी 4 से कट जाएगा। अर्थात देखिए इसे यहाँ पर मान लीजिए 72, ये भी जानते हैं 18 चौक 72 कट जाएगा। अर्थात अगर 4 जोड़ दिया क्या है, तब भी 4 से कटेगा। इस तरह 4 जोड़ते रहेंगे क्या है, तो इस तरह 4 से कट जाएगा। देखिए मेरा लॉजिक नियम क्या है, भाग देना नहीं है। देखिए यहाँ 9 के पावर क्या कर दिया जाए, देखिए 78 है, इसका मतलब 72 6 78 होता है। अर्थात देखिए 72 भी कट गया, 4 क्या होगा 72 4 क्या हो जाएगा 76 और 2 78। हमारे पास दोस्त केवल क्या बचेगा, देखिए 72 तो कट गया है, 72 कट गया, 72 4 क्या होगा 76 2 78, 2 नहीं कट रहा है, 2 यहाँ लिख देंगे 72। अब जानते 4 से कट गया 72 4, तो जो इसका पावर है ये क्या था 78 था, ये जो नहीं कटाए, अर्थात 2 यहाँ पे इसका पावर कर लेंगे 2। एक बार और समझ लीजिए, या पहले क्या करेंगे आप लोग जानते हैं, ये 78 है, 78 को 4 से भाग देंगे तब भी मुझे शेषफल क्या मिलेगा 2 आएगा, तब भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्त हमारे पास समय नहीं रहेगा। ये आप कल्पना कीजिए कि 72 क्या है, 2 कट जाएगा, 72 में कितना जोड़े 4 जोड़े, 4 तक जोड़ते रहेंगे, वो 4 से कटता रहेगा। तो 72 और क्या 4 76 भी कट गया होगा 4 से, इतना दिमाग लगाना होगा ये। और 76 2 78, इसका मतलब 2 नहीं कट रहा है, ये तो गायब हो जाएंगे। हमने पावर इसका केवल मात्र 2 लिया है। सेम उसी प्रकार 3 के पावर क्या देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ दोस्त क्या है, इसका मतलब 26 है, आपको भाग नहीं देना है। या ऐसे कर 6 को 24 भी भाग सकते हैं 2, या ऐसे कर देखिए 20 क्या है 20 आया होगा, ये 20 आ गए हैं, ये 24 भी आया होगा, क्योंकि 24 2 क्या होगा 24 2 26 हो गए। अर्थात 24 तक क्या 4 से कट जाएगा, हमारे पास इसका पावर क्या बचेगा, पावर क्या हो जाएगा 2 बचेगा। कैसे बचाए, या 4 से भाग दे लीजिए। अगर 4 से भाग नहीं देना चाहते हैं दोस्त क्या करेंगे, हम जानते हैं 24 क्या 4 से कट जाता है, बचा कितना हमारा 24 और 26, ये जब कट गया तो हमें 2 बचा, इसका पावर 2 ले लेंगे। अब इसको कर सकते हैं, देखिए 9 9 81 ले लेते हैं, माइनस क्या होगा 3 3 9। अब यहाँ पर दोस्त क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर इसको उधार लीजिए, यहाँ 81 में से क्या है 9 घटा लीजिए यहाँ पर, तो दोस्त क्या मिल जाएगा, तो मुझे यहाँ पर इसे 81 लिख लीजिए, यहाँ 9 घटाना है, तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 11 में से क्या 2 घटाएंगे दोस्त क्या आएगा, 9 घटाएंगे 2 आएगा, यहाँ 72 आ जाएगा। तो मुझे अंतिम अंक चाहिए था,
मीन्स दाएं साइड से। तो अंतिम अंक मुझे मिला 2, जो ऑप्शन नंबर 20 सही था। देखिए दोस्तों, इस तरह भी सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए यह है 2/5 और कहा 3/4 और कहा 5/6 का लसागु निकालना होगा। देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर लसागु भी पूछ सकता है, यहाँ पर सवाल में क्या मसागु पूछ सकता है। पहले हम लोग बात करेंगे लसागु का। देखिए लसागु निकालने का तरीका है, पहले आप लोग जो दिया गया है अर्थात जो ऊपर वाला है, ऊपर क्या करना है आपको लसागु लेना होगा। ठीक है, अब 2, 3 और 5 का लसागु कैसे निकालते हैं आप लोग जानते होंगे। यहाँ लिखते होंगे 2, 3 क्या हो 5। इसको पहले हम लोग डिवाइड करते थे किससे, 2 से। इसमें हम पहले किससे भाग देंगे, 2 से जाएगा, 2 1 का 2, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये 5 आएगा। अब 2 से फिर नहीं जाएगा, 3 जाना है, उसके बाद 1 आएगा, ये यहाँ पर आएगा, 1 आएगा, यहाँ 5 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, 5 1 1 1। अर्थात क्या है इसका इन दोनों क्या 5 3 15, 15 दूना 30। अर्थात क्या ऊपर का क्या है वैल्यू क्या मिल गई है 30 मिल गई। आपको डायरेक्टली देख के लिख सकते थे। यहाँ पर 2 3 5 का मुझे लसागु निकालना था, तो लसागु क्या है यहाँ 30 आया। बस नीचे का बस क्या करना होगा, नीचे का क्या निकालना होगा, मसागु निकालना होगा। मसागु क्या होता है दोस्त, पहले बार मसागु समझ लीजिए। मसागु क्या होता है, जो नंबर कोई भी नंबर लीजिए जो सारे में से कट जाए। अगर 5 देखिए सब में कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 4 कट सकता है, नहीं कटेगा। 6 क्या है, नहीं कट सकता है। लेकिन एक ऐसी संख्या एक देखिए, एक तो भाग देंगे, ये इससे भी कट जाएगा, एक इससे भी कट जाएगा, एक इससे। अर्थात भाई अगर ये बाई कर दिए, एक क्या हुआ है या गुणा कर दिए सब में एक। देखिए एक 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 सब में कॉमन दोस्त क्या मिलेगा, ये देखिए कॉमन क्या है, देखिए एक सब में मिल रहा है वही मस होता है। जो सब में मिले अर्थात जो सब में यहाँ पर यहाँ भी तो एक ही मिलेगा ये। तो इस सवाल का मस समझ गए होंगे, एक आएगा, यहाँ करेंगे एक, अर्थात इस सवाल का आंसर क्या होगा 30 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है 20 सही है। अगर यही सवाल अगर म से पूछा था दोस्त, सवाल यही होता है, हम लोग क्या करते हैं यही पूछता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हटा के कर दिया म से निकालिए, तब उत्तर क्या आएगा। तो पहले आप लोग दोस्त क्या करना होगा, ये ऊपर वाले का म से निकालना होगा। 3 2 3 5 का म से क्या होगा, म से भी बताया जो सब में कॉमन है। सब में कॉमन क्या होगा, देखने से लग रहा है क्या है कुछ कोई अंक कॉमन नहीं है, लेकिन एक का देखिए 2 गुणे लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 गुणे, अर्थात एक कॉमन होगा दोस्त। ऊपर के लिए क्या मसा के लिए निकालेंगे, एक आएगा। नीचे का दोस्त क्या लेना पड़ेगा, ये जब ऊपर का मुझे क्या ले रही है, जब ऊपर का मस लिए नीचे क्या लेना पड़ेगा, लस नहीं लेना होगा। 5 और 4 और क्या दिया गया है 6 का मस से दोस्त कितना होगा, ये मस निकालेंगे, इसका क्या आएगा 60 आ जाएगा। 60 हम निकाल दे सकते हैं। कैसे आए, वही अभी नियम बनाए थे। 4 6 करने हैं, किससे भाग देना, पहले 5 से दीजिएगा ये, तो 1 आ जाएगा ये। उसके बाद क्या है, हमरा 5 मान ली 5 से भाग दिया, यहाँ पर आएगा 4, ये 4 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर ये 6 आ जाएगा। उसके बाद दोस्त क्या करना, 2 से भाग देना है, यहाँ हो जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 आएगा। और दोस्त वही फिर 2 से भाग देंगे तो 1 यहाँ हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 आएगा। फिर एक बार 3 से ले जाएंगे तो 1 1 1, तो यही गुणा किया गया। देखिए 5 दूनी 10 और 10 और 20 क्या है 60 हुई। तो ऑप्शन नंबर क्या डी सही होता है। जब क्या हुआ सवाल में पूछा होता है, यहाँ पर क्या है, यहाँ मस है। एक खूबसूरत सवाल लेते हैं और ज़्यादा क्लियर करते हैं। देखिए दोस्तों, एक सवाल दिया गया है, कहा है इसका मस निकालना। अभी हमने डिस्कस किया था लस, एक बार मस का एक सवाल ले लेते हैं। देखिए क्या करना है, मस निकालना। अभी हमने नियम क्या बताया दोस्त, मस निकालना। ऊपर क्या करना होगा, ऊपर का लेना होगा मस, नीचे क्या लेंगे लस, जस्ट उल्टा। क्योंकि मस जब पूछेगा ये तो ऊपर का जो पूछ रहा है वही लेना है, नीचे क्या लेना होगा लस। देखिए यहाँ 4 और 10 और 20 का क्या होगा, कौन सी संख्या जो सबसे कट जाएगी। देखिए यहाँ पर 4 तो कटेगा नहीं, अगर 2 देखिए 2 होगा, पहले एक देखिए, एक तो कटेगा ही है, एक इससे मतलब नहीं है, क्योंकि एक ऑप्शन में दिया 2 से जब कट रहा है उससे बड़ी बड़ी संख्या लेना है। देखिए 2 इससे भी कट जाएगा, 2 इससे भी कट जाएगा, 2 इससे भी कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, अर्थात 2 सब में कॉमन होगा ये। तो इसका मस से दोस्त क्या हो जाएगा, मस से बराबर क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा है मस से मुझे मिल गया दोस्त 2। और लस दोस्त क्या होता है, लस निकालना है। नीचे का लस निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए एक नियम ऐसे भी है। देखिए लस निकालने का दोस्त क्या है नियम है, देखिए 63 ले लीजिए ना। देखिए 63 मैंने मान लिया क्या लस है, क्या 63 क्या है, ये संख्याएं जो सबसे बड़ी संख्या थी है, लस में सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए। उसके बाद क्या 9 9 से कट जाएगा, ये देखिए 9 से 63 अर्थात कट जाएगा। और देखिए 21 में 3 गुणा करेंगे तब भी 63 आएगा, अर्थात वही मस हुआ। सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए जो, और शेष जो संख्या बचेगी सबसे कट जाएगी तो वही उसका क्या होगा लस होगा ये। तो मुझे अब क्या निकालना था, ये सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, इसका पूछा था ना, तब क्या करना है सवाल का,
क्या म से ऊपर था तो ऊपर कर दीजिए, और ल से क्या है, ये इसका ल से नीचे वाले के लिए है, इसका 63 आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा मिला है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। एक खूबसूरत सवाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह के भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है। देखिए कहा है दिया 0.423, अर्थात बार किस पे लगा है, केवल 23 पे लगा है, 400 पे नहीं लगा है। आप लोग, हमने इसके पहले वीडियो आप लोग देखे हुए होंगे। यहाँ पर अगर मान लीजिए इसका मान पूछा गया था, तो इसका मान पेपर में आया भी था। इस सवाल का आंसर ये ऐसे कर सकता था, इसका मान। तो हम लोग को इसका नियम क्या बताया था दोस्त, हमने कहा था 47 को 47 रहने दीजिए, और यहाँ पर कितने पे बार लगा है, 2 पे बार लगा है, नीचे क्या है 2 9 बढ़ा दीजिए, ठीक है। लेकिन सवाल में वैल्यू क्या हो गई है, अब यहाँ पर क्या है दोस्त, क्या है 4 पे बार नहीं लगा है। देखो उसको सॉल्व क्या कैसे करेंगे, पहले क्या लिख लेंगे, हमारी संख्या कितनी है 423 लिख लेते हैं, 423 था पहले लिख लेंगे। अब दोस्त क्या करना होगा, ये यहाँ पर बाई करेंगे। देखिए कितने पे बार लगा है, आप लोग कहेंगे सर 2 पे बार लगा है, कौन संख्या 23 है, 23 पे 2 बार लगा, इसका 2 9 नीचे बढ़ा देंगे। हाँ जैसे उसमें करते थे, हमने क्या करते थे, जितने बार लगा वो नीचे उतना 9 बढ़ा देते थे। देखिए यहाँ पर 2, इसके बाद दोस्त क्या करना होगा, ये इसके बगल 4 पे बार नहीं लिया लगा है, अर्थात जितने पे बार नहीं लगाएगा उतना 0 बढ़ाना है। तो कितने बार नहीं लगाया, केवल एक संख्या जो 4 है उस पर बार नहीं लगाया गया है, तो उसके लिए 1 0 बढ़ाएंगे, इतना कर देंगे, इतना आप लोग कर लेंगे। उसके बाद दोस्त क्या करना होगा, ये 4 ही देखिए बढ़ गया है नहीं, क्योंकि बार नहीं, बस क्या करना होगा 4 यहाँ माइनस कर देना होगा, अर्थात जितनी संख्याएं बचेगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 पे बार नहीं लगता है, यहाँ 2 0 बढ़ाते, और यहाँ पर क्या जो अगर मान लीजिए 2 होता 24 होता है, तो यहाँ करते, यहाँ 2 0 बढ़ाते 24 घटा देते, यहाँ पे 4 था इसलिए 4 घटाएंगे। अब भैया आप घटाइए, यहाँ पर 423 में से अगर क्या 4 घटाएंगे क्या आएगा, 419 आ जाएगा। ये यहाँ लिखिए 419 भाई क्या होगा 990 होगा। ये जो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो देखिए एक खूबसूरत सवाल और देखते हैं, उस पर नेक्स्ट लेंगे सवाल है। देखिए दोस्तों, एक सवाल दिया गया है, कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, हमारे पास दिए गए 4 ऑप्शन। अभी देखिए दोस्तों, हमने ट्रिक क्या बताई थी, इसमें आपको इस तरह का सवाल लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले क्या करेंगे, जो संख्या पूरी संख्या लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, लिख लिया दोस्त, क्या करेंगे उसके बाद कितने पे बार नहीं है, आप पहले क्या करेंगे किस पे बार है, कि 2 संख्याओं पे बार है, जिससे 2 9 बढ़ा दिए, अभी हमने डिस्कस किया था। एक पे बार नहीं था दोस्त, क्या करेंगे, एक क्या है 0 बढ़ा देंगे, उसका माइनस कितना कर देना है, जो संख्या किस पे बार नहीं था, ये आप लोग कहेंगे 2 पे बार नहीं है, अर्थात जो संख्या में बार नहीं है उसको उतना माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए। अब घटा लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 200, यहाँ हो जाएगा ये 262, क्या होगा 990। अब देखिए 990 को ले सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0 आएगा, इसलिए हम कटाने के लिए 2 से कटा दिए। देखिए सॉरी, आप 2 से कटाइए, 2 5 10 आएगा, ये 2 1 का 2 आ जाएगा, ये 2 3 6 2 1 का 2, अर्थात ऊपर क्या आ गया है 131 आ गया है। तो ऑप्शन देखिए 131 दिया भी गया है, तो ऑप्शन नंबर मुझे कौन सा मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। लेकिन इसे गुणा कर लीजिए, यहाँ से 9 5 45 का 5 हाथ से लगा 4, और 9 5 45 4 क्या हो जाएगा 49, अर्थात जो ऑप्शन नंबर क्या है एक करेक्ट है। तो इस तरह के सवाल आ रहे हैं, आप इसे पढ़िए। देखिए एक खूबसूरत सवाल, यदि समचतुर्भुज का विकर्ण क्रमशः 4 और 5 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, क्या होगा, हमारे पास दिए गए 4 ऑप्शन। देखिए जब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं ए, अर्थात एरिया किसका, समचतुर्भुज का क्या होता है दोस्त, यहाँ पर करते हैं 1/2 इंटू, यहाँ पर क्या इसके विकर्ण, विकर्ण को लेते हैं डायगोनल D1 गुणे D2, बस ये याद रखिए। तो सवाल का आंसर आप लोग देखते हुए कर सकते हैं। तो एरिया इक्वल टू क्या होगा, ये 1/2 D1 में क्या पहला डायगोनल, पहला विकर्ण, पहला विकर्ण दिया गया 4, उसके बाद दूसरा विकर्ण दोस्त क्या दिया गया, आप लोग कहेंगे 5। अब इसको कटा दीजिए, यहाँ पर दोस्त क्या होगा, ये 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ऑप्शन नंबर कौन सा मिला है, ऑप्शन नंबर इसमें दिया नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ मान लेते हैं 10, तो ऑप्शन नंबर मुझे क्या मिल जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए। इस तरह के पेपर में जो दिया रहेगा आपको एग्जैक्ट आंसर दिया रहेगा ये, या कहेगा नान ऑफ दीज, तो आप लोग क्या इसे यहाँ पर सवाल हल किए तो 10 सेंटीमीटर है, तो ऑप्शन नंबर ए सही था। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं। सवाल दिया करा, यदि कह रहा समबाहु त्रिभुज की भुजा दिएगा 4 सेंटीमीटर, तो कह रहा समबाहु त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल क्या होगा। ये देखिए दोस्त क्या करना पड़ेगा, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 होता है कड़ी में 3/4,
यहाँ पे इतना याद रखिए कार्डी में 3/4 भुजा स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे भुजा स्क्वायर, ये याद रखिए। और बस क्या करना होगा, ये क्षेत्रफल निकालना है। कार्डी में 3 बाई हो जाएगा 4 इंटू भुजा तो क्या दी गई 4 दिया गया है, 4 का स्क्वायर करना है, अर्थात 4 2 बार कर दीजिए तो एक 4 4 कट जाएगा ये, तो आंसर क्या आ जाएगा ये 4 कार्डी में 3। जो ऑप्शन नंबर कौन सही हुआ है, ऑप्शन नंबर क्या है बी। अर्थात जो पेपर में सवाल देखे, कुछ सवाल आपको टफ देखने को मिलेंगे, कुछ सवाल आपको बहुत इजी, जो क्या है आपको पहले देखते हुए उसका आंसर लिखे, पहले आपको उसी को सॉल्व करना चाहिए। जैसे ही सवाल का देखिए कि अगर फार्मूला है तो क्या करना था, कार्डी 3/4 होता है इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा की वैल्यू दी गई 4 4 4 कट गया 4 कार्डी में 3 आया। देखिए ये खूबसूरत सवाल है। देखिए तो सवाल दिया गया है, एक घन का बिकट दिया गया है 6 कार्डी में 3, यहाँ कितना सेंटीमीटर का है, इसका आयतन ज्ञात करना है। दोस्त क्या है, पहले आपको याद रखना होगा घन का बिकट क्या होता है। घन का बिकट का फार्मूला होता है, यहाँ लिखे कार्डी में 3a होता है, ए क्या होती है उसका, ये घन का क्या है, ये क्या होता है बिकट, कार्डी में 3a ए, और इसका जो घन का बिकट क्या होता है, ये होता है, इसकी वैल्यू क्या दी गई है 6 कार्डी में 3, ये कार्डी कड़ी कट जाएगा, a = 6 आ जाएगा, ये भुजा है। और दोस्त क्या है, इसका आयतन क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे घन का लिखेंगे आयतन, आयतन आप लोग जानते होंगे, आयतन क्या होता है, इसका 1 क्यूब होता है, अर्थात क्या है 6 का क्या 3 बार गुणा कर दीजिए, अर्थात हो जाएगा ये 6 का क्यूब मतलब क्या है 6 गुणे 6, 6 गुणे 6, इसको मल्टीप्लाई किया 36, 36 जो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 216 आएगा, ये तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिला है, ऑप्शन नंबर मुझे बी मिला। सवाल कह रहा है x + y = 8 और था x y = 15 हो, कह रहा है x² + y² का मान क्या होगा। दोस्त आप लोग क्या करना होगा, ये देखिए हमारे पास कितने मान है, आप लोग कहेंगे 2 मान है, कौन कौन मान से x और y। अगर दोस्त अगर x y का मान अगर मुझे ज्ञात हो जाए तो इसमें अगर रख दिया तो सवाल का आंसर डायरेक्टली मिल सकता है। और x y का मान देखिए कैसे मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर क्या दो वही 2 नंबरों क्या दिया है गुणनफल कह रहा है 15 है, और वही 2 नंबरों का क्या दिया है जोड़ दिया गया है 8 दिया गया है। अगर दोस्त इसका हम गुणनखंड करें 15 का 5 गुणे 3 कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्यों देखिए क्योंकि 5 के 15 होता है, क्या इन दोनों को जोड़ने पर क्या 8 मिल सकता है। दोस्त क्या कहेंगे, देखो जोड़ने पर 8 मिल जाएगा, ये तो x = लिखेंगे 5 और y = क्या लिखेंगे 3। अब देखिए दोस्त क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर मुझे मिल गया 8 और दोनों गुणा करने में मुझे मिल गया 15। तो सवाल में क्या पूछा गया दोस्त, यहाँ पूछा गया x² + y² का मान, तो यहाँ पे इसका मान होगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये दोस्त क्या करेंगे 25 और प्लस क्या होगा 9 जोड़ देंगे, दोस्त क्या आएगा 34 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है ये आप मुझे मिला है सी सही है। इस तरह का आप क्वेश्चन क्या है हिट एंड ट्रायल से करिएगा ये। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे खूबसूरत मेथड के साथ। धन्यवाद है।